हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक फिर से फौजी बैच में। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज में मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया पढ़ा रहा था, जिसमें हमने हिंदुज्म पढ़ लिया, बुद्धिज्म पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पावरफुल, वेरी डीप लेवल ऑफ रिलीजन, जिसका नाम है जैनिज्म। जैनिज्म एक ऐसा रिलीजन जहां पर लोग, जो जैनिज्म फॉलो करने वाले लोग हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं लाइफ को बेटर करने के लिए कि आप वहां पर इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने स्ट्रिक्ट तरीके से ये अपना लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं। जैनिज्म से मैं इतना इंप्रेस्ड हूं क्योंकि उसमें जो कठिन काम है करना, वो कठिन काम मेरे से तो पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट। तो जो लोग जैनिज्म अच्छे से फॉलो करते हैं, जो जैन गुरु हैं, जो जैन धर्म के एक्चुअल फॉलोवर्स हैं, आई हैव टू मच रिस्पेक्ट फॉर देम। जय हिंद टू दोज पीपल जो जैनिज्म अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत डीप लेवल का फिलॉसफी है, बहुत डीप लेवल का रिलीजन है जैनिज्म। इसकी फाउंडेशन हुई थी उसी टाइम पे लगभग जब गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म का फाउंड किया था, विच इज लगभग 26 ईयर्स अगो। तो 2600 साल पहले के आसपास, 26 ईयर्स एगो लगभग, जैनिज्म वॉज फाउंडेड। उनके फाउंडर का नाम था वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर। हालांकि जैनिज्म में आप देखोगे तो जैनिज्म में माना जाता है कि टोटल 24 गुरुज, 24 गुरु आ चुके थे, और ये 24th गुरु, लास्ट गुरु थे वर्धमान महावीर। इससे पहले और भी गुरु आए हैं जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया था और जैनिज्म का ज्ञान दिया था। तो यहां पर ये एग्जैक्ट बोलना कि सिर्फ एक ही फाउंडर है जो कि वर्धमान महावीर है, गलत होगा। लेकिन जब भी एग्जाम में सवाल आएगा, आपको क्या लिखना है? फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज वर्धमान महावीर। ठीक है। और इनको मिलाकर इनसे पहले 23 और थे, तो टोटल 24 गुरु आ चुके हैं। तो वर्धमान महावीर ने फाउंड किया था जैनिज्म उसी टाइम पे जिस टाइम पे गौतम बुद्ध फाउंड कर रहे थे बुद्धिज्म। तो सेम पीरियड में दो बड़े महान ज्ञानी लोग एक टाइम पे पैदा हुए थे। एक थे गौतम बुद्ध और दूसरे थे वर्धमान महावीर। महावीर का जन्म हुआ था बिहार में। तो आप देख सकते हो कि बिहार जो स्टेट अभी प्रेजेंटली थोड़ा वीक चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। बट बिहार यूज्ड टू बी द मोस्ट एजुकेटेड प्लेस इन इंडिया। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी था, आर्यभट्ट बिहार के थे, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, वो भी बिहार के थे। आप बिहारियों में आप देखोगे तो बहुत सारा नाम आपको मिल जाएगा बिहार के ग्रेट लीडर्स के बारे में। बट बिहार का हालत अभी अच्छा नहीं है प्रेजेंट डे पे। तो पास्ट में महावीर भी कहां जन्मे थे? बिहार में जन्मे थे। प्लेस ऑफ ओरिजिन जब आएगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन जब आएगा तो उसमें आपको क्या लिखना है? इंडिया लिखना है। इंडिया में ही, और यही वाला एरिया जहां पर जो गौतम बुद्ध वाला एरिया था, लगभग वही एरिया में आप देखोगे तो जैनिज्म भी शुरू हुआ था। तो मेरे को ऐसा लगता है इट माइट बी पॉसिबल कि एक टाइम पे गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर मिले होंगे एक दूसरे से, या एक दूसरे का लेक्चर देखा होगा। हालांकि मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध जो थे वो छोटे हैं एज में वर्धमान महावीर से, यानी कि हो सकता है गौतम बुद्ध ने वर्धमान महावीर की ज्ञान की बातें कहीं ना कहीं सुनी होंगी खुद भगवान बुद्ध बनने से पहले। गौतम बुद्ध को हम भगवान बुद्ध भी बोलते हैं। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति शायद कहीं ना कहीं वर्धमान महावीर से भी हुई होगी, पॉसिबल है, जरूरी नहीं है। तो यहां पर प्लेस ऑफ ओरिजिन इंडिया, तो इंडिया में हिंदुज्म, बुद्धिज्म और आप जैनिज्म भी इंडिया में ही आया है। तो इंडिया इज अ ग्रेट प्लेस ऑफ रिलीजन। यहां पर बहुत अलग अलग बड़े बड़े धर्म की स्थापना हुई है। पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो सबसे मेजर और बड़े रिलीजन इंडिया में ही फाउंड हुए हैं। फिर आता है जैनिज्म की रिलीजियस बुक्स, जिसमें से मेन बुक का नाम है जैन आगम। हालांकि आप देखोगे तो हिंदुइज्म में मैंने आपको बताया था ना, वेद, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता, इसके अलावा और भी बुक्स हैं। तो हिंदुइज्म में भी आगम नाम की किताबें हैं। पर आगम जो है जैनिज्म में भी, इसीलिए मैंने यहां पर स्पेशली लिख दिया जैन आगम, कि भैया हमारा हिंदुइज्म वाला आगम नहीं, जैन वाला आगम। तो जैन आगम, जैन आगम में 3 आपको मेन बुक्स मिलेंगी। जैसे कि बुद्धिज्म में त्रिपिटक में 3 बुक्स थी, वैसे ही जैन आगम में भी 3 है। कौन कौन सी? कल्प सूत्र, पहला है कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र। दूसरा है भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु, भद्रबाहु चरित्र।
भद्रबाहु चरित्र, और तीसरा है परिशिष्ट प्रवण परिशिष्ट प्रवण। तो तीनों के नाम हिंदी में भी लिख दिए ताकि आप लोग प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से कर पाओ। कल्पसूत्र, भद्रबाहु चरित्र और परिशिष्ट प्रवण, ये तीन किसके अंदर आते हैं? जैन आगम के अंदर पे आते हैं। इस पे आपको बहुत सारे जैन के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। हालांकि जैनिज्म के ना कुछ थोड़े से डेटा मैं आपको बता देता हूं ऑलरेडी, उसके बाद फिर अपन इंपॉर्टेंट आइडियाज पे आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट आइडिया पे आने से पहले जैनिज्म का थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज। जैनिज्म में दो सेक्ट हैं, जैनिज्म में दो सेक्ट हैं। सेक्ट मतलब दो अलग अलग टाइप के जैन होते हैं। एक होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं श्वेतांबर और दूसरे होते हैं दिगंबर। ठीक है, तो जैन में दो टाइप हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। मतलब समझा देता हूं, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए। आपको क्या याद रखना है कि धर्म, कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष, ये जो पांच कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म के मैंने बताए थे, वो पांच कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में भी है और जैनिज्म में भी है। हालांकि बुद्धिज्म में आप देखोगे तो बुद्धिज्म में पुनर्जन्म और आत्मा वगैरह का कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं किया है, बट जैनिज्म में भी बात की है आत्मा की, पुनर्जन्म की और मोक्ष की। और जैन फिलॉसफी में ये मानते हैं कि मोक्ष पाना, इस साइकिल से, मरने जीने के जो साइकिल है उससे मुक्ति पाना अल्टीमेट गोल है। हालांकि हिंदुइज्म में भी वही अल्टीमेट गोल माना जाता है, पर जैनिज्म में क्या मानते हैं कि उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? आपको हर एक चीज से अटैचमेंट खत्म कर देना है, किसी भी चीज से जुड़ाव या लगाव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मम्मी पापा हैं, अगर आपके मम्मी पापा को आपसे दूर ले जाओ तो भी आपके चेहरे पे एक सिकन नहीं आनी चाहिए, आपके दिल में इतना भी दर्द नहीं होना चाहिए, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। हालांकि आम इंसान के लिए मुश्किल होता है। और खाली पेरेंट्स की बात नहीं है, आपका एक पेन जो होता है, उस पेन से भी आपको लगाव हो जाता है। एक साइकिल होती है आपकी, उससे भी आपको अटैचमेंट हो जाता है। आपका जो बैट होता है उससे भी आपका अटैचमेंट होता है। आपका जो रोबोट है जिसे आप खेल रहे हो या कोई खिलौना है, उससे भी आपका अटैचमेंट हो जाता है। तो जैन मानते हैं कि उस अटैचमेंट को खत्म करोगे तभी मोक्ष मिलेगा। तो दो तरीके के हैं। देखो, दिगंबर वो हैं जो बोलते हैं कि हम कपड़े तक नहीं पहनेंगे। दिगंबर बोलते हैं हम कपड़े भी नहीं पहनेंगे। इसीलिए आप देखना, आप जैन ऋषि या फिर जैन गुरु करके गूगल में सर्च करोगे तो आपको बिना कपड़ों के आदमी की फोटो आएगी। क्योंकि दिगंबर मानते हैं कि कपड़ा में भी एक अटैचमेंट है। हमारे अंदर अटैचमेंट होता है ना, यार मैं कैसा दिख रहा हूं, कौन से कलर का कपड़ा है, कपड़ा फटा तो नहीं है, क्योंकि अटैचमेंट है कपड़े से भी। तो कपड़े से भी अटैचमेंट खत्म करना है, इसलिए दिगंबर बोलते हैं कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे, किसी रिलेशन में नहीं रहेंगे, कोई भी मतलब कोई भी अटैचमेंट नहीं रखेंगे किसी इंसान से या किसी वस्तु से। श्वेतांबर बोलते हैं हम भी नहीं रखेंगे कोई अटैचमेंट, लेकिन श्वेतांबर बोलते हैं कि हम कपड़े पहनेंगे। इसका रीजन क्या है? दिगंबर में देखना कि आदमी जो होते हैं बिना कपड़े के रह लेते हैं, बट एक औरत बिना कपड़े के सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। एक फीमेल को तो हमेशा कपड़ा पहन के रखना पड़ेगा। तो दिगंबर में कोई भी लड़की नहीं जा सकती। तो लड़कियों के लिए आया कि यार फिर हमको क्या मोक्ष नहीं मिलेगा, हमको मुक्ति नहीं मिले, मतलब तुमको ही मुक्ति मिले। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया श्वेतांबर का। उन्होंने बोला कि कपड़े पहन सकते हैं लेकिन सफेद कलर का कपड़ा, श्वेत मतलब सफेद, तो श्वेतांबर मतलब सफेद कपड़ा पहन सकते हो, कोई कलर या कोई डिजाइन का नहीं। सफेद पहनना है और सिंपल पहनना है ताकि उससे कोई लगाव ना हो और आपको सोसाइटी में भी एक्सेप्टेंस रहेगी। क्योंकि बिना कपड़ों के लोगों को तो, स्पेशली गर्ल्स को तो अलाउ करा ही नहीं जाएगा सोसाइटी में या समाज में। तो इसलिए दो गुट बन गए, दो टाइप बन गए जैन के। दिगंबर जिन्होंने बोला हम कपड़े भी नहीं पहनेंगे, श्वेतांबर जो बोले कपड़े पहन सकते हैं। बाकी अटैचमेंट दोनों का सेम है कि भैया कोई अटैचमेंट नहीं। और ये मानते हैं कि लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, और वायलेंस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी जानवर पे आप हाथ मत उठाओ, किसी इंसान पे हाथ मत उठाओ, किसी को भी चोट मत पहुंचाओ। ये कॉन्सेप्ट है जैनिज्म का। तो जैनिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल रिलीजन इन द वर्ल्ड। शांति प्रिय एक रिलीजन है जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म इन दोनों को बहुत शांति प्रिय माना जाता है, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट में वायलेंस अलाउड नहीं है, युद्ध या लड़ाई अलाउड नहीं है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक इस जैनिज्म के कॉन्सेप्ट में, विच इज इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ जैनिज्म। देखो, जैनिज्म में 5 मेजर प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं यहां पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। अहिंसा मतलब
कोई मार पिटाई नहीं, फिजिकल वायलेंस या कोई, अगर आप अपने दोस्त से भी लड़ाई करते हो ना, ऐसे पटकते हो या उसका ऐसे गर्दन पकड़ के नीचे दबा लेते हो, है ना, या फिर उसको ऐसे थप्पड़ मार रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, या कई बच्चे होते हैं नाखून से ऐसे लगाते हैं, अगर आप वायलेंस कर रहे हो तो आप जैन नहीं बन सकते। जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कोई लड़ाई नहीं, कोई वायलेंस नहीं, कोई युद्ध नहीं, ओम शांति, आराम से रहो, पीसफुल रहो, दैट इज फर्स्ट नॉन वायलेंस। सेकेंड है ट्रुथ। ट्रुथ मतलब क्या है कि भैया जीवन में हमेशा क्या बोलो, सत्य बोलो, सच, कभी भी झूठ मत बोलो। हालांकि आप देखोगे तो आजकल भी लोग बहुत झूठ बोलते हैं, जैसे मैंने ऐसे, जैसे आपने सुना होगा कि कहीं लोग कहीं जा रहे होते हैं, दोस्त फोन कर रहा है, भाई कहां पर है जल्दी बता, आप घर से निकले भी नहीं हो और आप क्या बोल रहे हो फोन पे कि हाँ भाई बस पहुंच गया, बस पहुंच गया भाई, मार्केट के पास हूँ, मार्केट के पास हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं ना, छोटा छोटा ही झूठ है। आप बोलोगे सर ये छोटा सही तो झूठ है, पर झूठ तो है। या मान लो कि आपसे कोई, मान लो आपसे कोई गलती हो गई, आप ऐसे, आपसे कोई बर्तन गिर गया या दूध गिर गया, अब मम्मी आके पूछ रही है ये दूध किसने गिराया, आप बोल रहे हो मैंने नहीं गिराया, मैंने नहीं गिराया। आप मम्मी के डांट से डर रहे हो, आप मम्मी के मार से डर रहे हो, इसलिए आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो झूठ जस्टिफाई नहीं हो सकता है। झूठ मतलब झूठ, यानी कि गलत है। तो जैनिज्म बोलता है कि हमेशा सत्य, सत्य की राह पे चलो, सत्य बोलो, कभी भी झूठ पे फोकस नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग मतलब अस्ते, अस्ते मतलब भाई चोरी कभी नहीं करना है। नेवर एवर टेक समवन एल्सेस सामान, या फिर एल्सेस, समवन एल्स या किसी और का सामान आप मत लें बिना उससे परमिशन लिए। तो किसी भी चीज को आपको लेना है तो उसकी परमिशन लीजिए, चोरी मत कीजिए, दैट इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म इज नॉन पोसेशन। नॉन पोसेशन मतलब अपरिग्रह, यानी कि किसी भी चीज का पोसेशन मत रखो। पोसेशन मतलब क्या होता है, फोन, मान लो मेरे पास फोन है, मेरा फोन है तो मेरे पोसेशन में आ गया ना। मैंने कोई हीरा सोना इकट्ठा कर लिया, ये मेरा है। मैंने घर इकट्ठा कर लिया, मेरा घर है। जमीन खरीद ली, मेरा जमीन है। ये नहीं करना है। आप बोलोगे ये कैसी बातें कर रहे हैं सर, तो क्या फोन बांट दे? बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए बोल रहा हूं हर कोई जैन नहीं बन सकता। जैन बनना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि चीजें त्यागनी पड़ती हैं, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं रखना पड़ता है। इसीलिए जैन का इसीलिए पॉपुलेशन आप देखोगे बहुत कम है। मेरे को नहीं लगता कि पूरी दुनिया में 1 करोड़ भी होंगे, बहुत कम है। क्यों जैन इतने कम है? क्योंकि वो इतना स्ट्रिक्ट है ना, वो इतना कठिन है, उसको फॉलो करना ही मुश्किल होता है। तो नॉन पोसेशन। और लास्ट है नॉन एडल्टरी, जिसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब शादी वादी नहीं करना है, लड़के को लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना है, लड़की को लड़के के चक्कर में नहीं पड़ना है, दैट इज नॉन एडल्टरी या फिर ब्रह्मचर्य। तो ये 5 कॉन्सेप्ट हैं जिसके थ्रू जैन बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति पॉसिबल है। तो यहां पर आई होप आप लोगों को जैनिज्म का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अभी पिछले हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म में आपने देखा होगा कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि तीनों ही सेम कल्चर में उत्पन्न हुई हैं, जो कि इंडियन कल्चर है, भारतीय सभ्यता है। तो इंडियन कल्चर में उत्पन्न हुई है, इसीलिए तीनों की आइडियोलॉजी सेम है, एक जैसी है। और अभी अगले टॉपिक में जब सिखिज्म पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे सिखिज्म भी इंडिया में इन्वेंट हुआ है, और इसीलिए सिखिज्म भी हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरह उसकी आइडियोलॉजी है, उसके थॉट प्रोसेस है, उसमें आप देखोगे जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे दिखाई देंगे। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए श्रेष्ठ सर की क्लास। जय हिंद।